आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यार ये टीम मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसकी जरूरत भी है या नहीं है? ये ऐसे ही टॉपिक रख लिया है, क्या जरूरत है इसकी? हमारे बिजनेस में टीम मैनेजमेंट जरूरी है या नहीं है? यस यस सर। हेलो। हाँ जी। ये टीम मैनेजमेंट वाला, हम तो सारे दिन बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हम लोग बात करते हैं कैसे प्रेजेंटेशन दें, हम लोग बात करते हैं कैसे लोगों को इनवाइट करें, ये सारी चीजें सिखाओ भैया। पॉइंट्स कैसे आएंगे, ये सारी चीजें सिखाओ। ये टीम मैनेजमेंट क्या होता है? टीम मैनेजमेंट की क्या जरूरत है? ऐसा किसी को लगता है या नहीं? ऑनेस्टली बताओ। यस तो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बिना तो हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते मेरे हिसाब से। इट्स वेरी टीम गुड। वर्क। बिल्कुल, कि टीम वर्क और टीम के बिना हम शायद एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बिना टीम मैनेजमेंट के ये बिजनेस नहीं हो सकता। मैं कहता हूं ये कम से कम ये काम तो नहीं हो सकता अगर आपके पास बड़ी टीम नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि टीम मैनेजमेंट क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए? सोच के देखिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने जस्ट बनाया। अगर आपकी टीम में, अगर आप अपने टीम मेंबर से, एक व्यक्ति से, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? बड़ी इनकम के लिए, बड़ा पैसा चाहते हो। बड़ी इनकम कैसे आएगी? अगर बड़ी टीम होगी। छोटी टीम के साथ बड़ी इनकम किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती। ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं, ये मैं आपको पूरे मतलब पूरी नॉलेज के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि अगर आपकी टीम छोटी है तो आप बड़ी इनकम अर्न नहीं कर सकते। हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया बड़ी इनकम के लिए। तो बड़ी इनकम कब आएगी? जब आपकी बड़ी टीम होगी। सोच के देखिए, अगर आप एक व्यक्ति से, आपकी अर्निंग 100 रुपीज की भी होती है और आपकी टीम में केवल 10 लोग हैं, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 1000 रुपीज की। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी टीम में केवल 10 लोग हैं और 10 एक व्यक्ति से आप केवल 100 रुपए अर्न करते हैं, तो आपकी अर्निंग्स कितनी होगी? 1000 रुपीज पर मंथ की। अगर आपकी टीम में 10 की जगह 100 लोग हो जाएं और आप हर व्यक्ति से केवल 100 रुपए ही कमा रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपीज पर मंथ की। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हो जाएं और आप जब हर व्यक्ति से केवल 100 रुपए ही अर्न कर रहे हैं, तो आपकी इनकम हो सकती है 1,00,000 रुपए महीने की। और अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हो जाएं और 10,000 लोगों से आप केवल 100 रुपए पर पर्सन ही अर्न कर रहे हैं, तो आपकी इनकम हो सकती है 10,00,000 रुपए महीने की। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको इस बिजनेस से बड़ा पैसा अर्न करना है तो आपके पास बड़ी टीम होना मस्ट है। बिना बड़ी टीम के आप इस बिजनेस के अंदर पैसा अर्न नहीं कर सकते। यस या नो, पहले मुझे ये बताओ। यस इस बात से एग्री करते नहीं करते कि बड़ी टीम का होना जरूरी है या नहीं? मेरी बात का आंसर नहीं आ रहा। यस यस सर। सर सब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं यस सर यस सर। नहीं, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। ओके, आवाजें आ रही हैं, मुझे आवाज बंद चाहिए। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपकी टीम का बड़ा होना जरूरी है। बिना बड़ी टीम के आपके पास पैसा नहीं आ सकता। और एक और चीज क्लियर है, और वो है, अगर आपकी टीम बड़ी है तो आपको टीम को मैनेज करना भी आना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी टीम में 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप पूरा पर्सनल अटेंशन उनके ऊपर दे सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, वो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। इसका मतलब आपको क्या करना है? अगर आपको बड़ी टीम को मैनेज करना है तो आपको उनको सही गाइडेंस, एक सही प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना पड़ेगा,
तभी आप उस काम को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो बड़ी टीम के लिए टीम का मैनेजमेंट सीखना और मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 4 5 10 लोगों को तो कैसे भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी टीम में 1000 2000 5000 10,000 लोग हों, तो आपको टीम मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? आपके पास अपनी कोर टीम होनी चाहिए। कोर टीम का मतलब, जैसे आपकी टीम में 10,000 लोग हैं, तो आप 10,000 लोगों को पर्सनली नहीं सिखा सकते, पर्सनली उनको अटेंशन नहीं दे सकते, और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको कोर टीम फॉर्म करनी होगी। सबसे पहला टारगेट रखो कि आपके पास एक 10 लोगों की कोर टीम हो। कितने लोगों की कोर टीम हो? 10 लोगों की कोर टीम हो। 10 लोगों की कोर टीम का मतलब क्या है? ये वो 10 लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। जैसा आपके दिमाग में है वैसा उनके दिमाग में है, जैसी आपकी सोच है वैसी उनकी सोच है। आप बड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो भी बड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वो 10 लोग काम कर रहे हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, काम करने का तरीका है ना एक सा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका एक सा होना चाहिए, मतलब उनकी सोच, माइंड एक सा काम करना चाहिए। अगर आपने 10 लोगों को अपने जैसा बना दिया, तो आपकी टीम का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। क्या होगा? लोग बढ़ेंगे, 10 से 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग बिल्कुल एक से होंगे, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी। कोई व्यक्ति 10 में से 10 बात मानेगा, तो कोई 10 में से 8 मानेगा, कोई 10 में से 5 मानेगा, कोई 10 में से 3 मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द आप घूमोगे। और जब आपकी टीम में मान लीजिए 2000 लोग हो जाएं, 3000 लोग हो जाएं, तो उस समय आपके पास एक 50 लोगों की कोर टीम जरूर होनी चाहिए। 50 लोगों की कोर टीम का मतलब है कि आपने पहले 10 लोगों पर फोकस किया, और 10 लोगों के बाद जब आपने उन पर काम किया और आपकी टीम में बहुत सारे लोग बढ़ गए, तो 50 लोग अगर आपकी टीम में ऐसे हैं जो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से सोच रहे हैं, और वो आप कैसे बनाएंगे? उन 10 लोगों की कोर टीम की हेल्प से बनाएंगे। और जिस दिन आपके पास 50 लोग आपकी तरह से सोचने और करने वाले हो गए, उस दिन आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी टीम 1000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की कैसे भी हो सकती है। जिन लोगों के पास आज टीम में कम लोग हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं कि ये 50,000 की टीम, 50 लोग कोर टीम में, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर आपने इसकी फाउंडेशन सही डाली है। सिद्धार्थ सिंह ने जिस दिन ज्वाइन किया था ना, उनको नहीं मालूम था इस बिजनेस में कभी उनका 1 करोड़ रुपए का चेक होगा। उनके भी सपने में नहीं आया था कभी भी, लेकिन आज उनका चेक 1 करोड़ रुपए का है। क्यों है? क्योंकि ये इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की पावर है। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। जब आपने एक इतनी बेहतरीन टीम को ज्वाइन किया है, जहां आपको डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मिल रही है, तो अपने आप को तैयार करो उस बड़ी इनकम के लिए। कि जो मैंने आपसे कहा है 10,000 लोगों की टीम, 10 लाख रुपए की इनकम, ये आप ये मान के चलिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है अगर आपने टीम को ढंग से मैनेज किया तो। एक और चीज आती है, अगर आप ध्यान से सुने, समझें, केवल आपकी टीम ही आपकी स्ट्रेंथ है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं या अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। जब बिजनेस की वैल्यूएशन को आंका जाता है, तो उसमें एक टर्म आती है गुडविल। गुडविल को वैल्यू किया जाता है। मान लीजिए एक कंपनी को जब सेल किया जाता है, दूसरी कंपनी उस कंपनी को बाई करती है,
तो उसमें एक टर्म होता है गुडविल। वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? वैल्यूएशन केवल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट से नहीं किया जाता। इस चीज की तो वैल्यू होती है। एक और चीज को उसमें वैल्यूएशन किया जाता है जिसको बोलते हैं गुडविल, कि इस कंपनी की गुडविल कितनी है। जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेस है, उसको मान लीजिए आपको परचेज करना है, तो परचेज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने कहा उसको आपने 1 करोड़ रुपए का आंका कि मुझे इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए में टेक ओवर करना है। तो 1 करोड़ रुपए किस चीज के आप दे रहे हैं? 1 करोड़ आप उस चीज में दे रहे हैं कि मान लीजिए उसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी ली है, फैक्ट्री ली है, या जो उनके पास और भी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट से पैसा लेना हुआ है, उन सब चीजों को वैल्यूएट करते हैं। तो उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए हो सकती है 50 लाख है, तो 50 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं हो सकते हैं वो केवल उस कंपनी की गुडविल के हों, जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, उसके पैसे आप देते हैं। तब उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन को आंका जाता है। अगर आप एक नेटवर्क लीडर हैं, आपकी वैल्यू क्या है? आपके पास क्या फैक्ट्री है? क्या आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है? क्या आपके पास ऑफिस है? तो आपकी वैल्यू कहां से है? आपकी वैल्यू केवल एक चीज से है। आपकी वैल्यू केवल एक चीज से है कि आपकी टीम क्या है, वो टीम आपके कितने कंट्रोल में है, आपकी टीम आपको कितना फॉलो करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी वैल्यूएशन केवल एक ही चीज पर डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है आपकी गुडविल पर, आपकी टीम पर, कि आपकी टीम क्या है। मुझे बताओ, मुझे मेरी ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, क्या ये बात समझ आ रही है? किसी के ऊपर से निकल रही है ये बात, या आपको समझ आ रही है? ऑनेस्टली बताना मुझे। समझ आ रही है सर। समझ आ रही है सर। समझ आ रही है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने हायर लेवल का डिस्कशन करने की कोशिश की है। परफेक्ट सर, वेरी गुड। गुड, थैंक यू। अब हम इस गुडविल को कैसे बढ़ाएं, अपनी टीम का मैनेजमेंट कैसे करें, कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करें, ये आप तभी करेंगे जब आपको ये मालूम हो कि मुझे एक बड़ी टीम चाहिए और मुझे इस टीम का मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी टीम से। समझ रहे हैं? अब सोच के देखिए, क्या चाहते हैं कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, वो उनको फॉलो करें। आपने कहा, उन्होंने कहा यस। आपने कहा, उन्होंने कहा यस। आपने कहा मीटिंग में आओ, मीटिंग में आ गए। आपने कहा प्रेजेंटेशन दो, प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज द वन वे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। दिस इज द वन वे आउट। सेकंड इज, आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको रिगार्ड करे, इज्जत दे। और तीसरा, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी टीम आपको प्यार करे। पहले मुझे सोच के बताओ, आप क्या चाहते हैं? कि आपकी टीम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तब आपको अच्छा लगता है, या आपकी टीम आपको इज्जत दे, रिगार्ड करे तब आपको अच्छा लगता है, या आपकी टीम आपको प्यार करे तब आपको अच्छा लगता है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप क्या चाहते हैं? कौन आंसर देगा? सो फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। आप चाहते हैं कि आपकी टीम No, sir. Second one, regard, I think. ये सर रिगार्ड के, तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है सर। ओके, रिगार्ड किसने कहा? मैं देख नहीं पाया। Sir, Rubina, sir. रूबीना ने कहा कि रिगार्ड करे, और संध्या मैम कह रही हैं कि तीनों की तीनों चीजें मिले। ओके, फिर सोचिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको रिगार्ड करे, और आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको फॉलो करे। अब सोचिए प्रैक्टिकली कैसे होता है लाइफ में। प्रैक्टिकली क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो करना होता है तो वो कहां पर होता है? जॉब में होता है। आपके बॉस ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए और आपने उनको फॉलो किया, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बॉस इज ऑलवेज राइट।
हम वो काम दिल से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, नो, कोई जरूरी नहीं है। वो काम हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बॉस ने कहा है और मुझे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ? रिगार्ड हम किसी को कब देते हैं? रिगार्ड हम किसको देते हैं? सोच के देखिए, हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिगार्ड किसको देते हैं? सर जब रिकॉर्ड होता है तभी सब कुछ माना जाता है ना सर, उनके लिए मीन्स हम इंस्ट्रक्शन भी मानते हैं, फिर मीन्स आई थिंक रिगार्ड रहा तो ही बिजनेस अच्छा चल सकता, हम उनकी बात मान सकते। गुड, मैं मानता हूं। अब मेरी बात सुनो, रिगार्ड हम किसको देते हैं? मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिगार्ड हम अपने गुरु को देते हैं, टीचर को देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? वो रिगार्ड हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमको वो सारी चीजें सिखाते बताते हैं जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा फ्यूचर क्लियर होता है। आप समझ रहे हैं? तो हम अपने टीचर को रिगार्ड देते हैं। जब हम बहुत ज्ञान की बातें करते हैं तो लोग हमें रिगार्ड देते हैं, यार ये ज्ञानी पुरुष है, हम उनको इज्जत देते हैं। समझ रहे हैं? सोच के बताओ, हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? मैं आपको पेरेंट्स को बच्चों को करते हैं। पेरेंट्स को और बच्चों को करते हैं 100%। आपको करते हैं जी, सेल्फ। हेलो, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने आप को करते हैं सर। अपने आप को करते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, सबसे ज्यादा प्यार हम अपने बच्चों को करते हैं। पेरेंट्स और Yes, बच्चों। family. फैमिली, बच्चों को करते हैं सबसे ज्यादा प्यार हम। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेंबर आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? बॉस बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको रिगार्ड दे, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? गुरु। तो आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बहुत ज्ञान की बातें बता रहा हूं, आप मुझे रिगार्ड दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको प्यार करे, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पेरेंट। तो आपको पेरेंट बनना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? और अगर आप पेरेंट बन गए तो आपकी टीम आपको रिगार्ड भी देगी और आपके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करेगी। मेरी बात बताइए, यस या नो? यस सर, राइट। यस। संध्या में Yes. एक्टेड है अभी। हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, अगर हम एज ए पेरेंट काम करते हैं तो तीनों काम पूरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे सर, नीचे से ऊपर तक सारी चीजें होंगी। आपको वो प्यार भी मिलेगा, वो रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और डेफिनेटली वो फिर आपकी टीम आपको फॉलो करेगी ही करेगी, श्योरली सर। ना करेगी, यस। तो देखो, सारी चीजें हम रोज सीखते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ट्विस्ट अपने अंदर लाना है। हमें अपनी टीम के लिए बेसिकली कैसे काम करना है, जैसे वो हमारे बच्चे हैं। बड़ा टफ काम मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आप अपने टीम मेंबर को अपने किड्स की तरह, बच्चों की तरह अगर आप उनको केयर करेंगे, तो आपको तीनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब बच्चों के लिए सोचो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह सोचो और हमने उनके सर पर हाथ फिराना स्टार्ट कर दिया, हाथ फिराना स्टार्ट कर दिया, प्यार से बातें करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारे बच्चे नहीं बनेंगे। कहने से कुछ नहीं होता। बच्चे कब बनेंगे? हम अपने बच्चों के लिए एक फेज देखो, हम बच्चों की क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करता है कि हमारा बच्चा कैसे बने, हमने उसकी अपब्रिंगिंग कैसे की है। अपब्रिंगिंग मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसको क्या संस्कार दिए हैं, किस माहौल में रहा है, वो कैसी हमने उसकी अपब्रिंगिंग की है। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये कब तक करते हैं? जब आपका बच्चा 1 साल, 2 साल, 5 साल का होता है। मेजर रोल अपब्रिंगिंग का उस समय आता है। यस या नो? उसके बाद
अब बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, उसके बाद हमारा फोकस किस चीज पर होता है कि हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। फिर तो हम उसको स्कूल में एडमिशन कर दिलाते हैं जिससे कि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले, उसका फ्यूचर क्लियर हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है, जब हमने उसको एक बेसिक एजुकेशन दे दी तो हम उसके स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं कि उसकी स्किल्स डेवलप हों, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े। केवल केवल और केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ना हो, हम क्या चाहते हैं, हम उसको स्पेशलाइज बनाना चाहते हैं। कोई स्पोर्ट्स में डालना चाहेगा तो कोई उसको मतलब मैं कहता हूं कि किसी मतलब एक्स्ट्रा प्रोफेशनल डिग्री दिलाना चाहेगा। हमारा यही तो पर्पस होता है कि हम उसको स्किल्स पर काम करते हैं उसके लिए। और नेक्स्ट हमारा स्टेज क्या हो गया है, जब हमने उसकी अपब्रिंगिंग भी प्रॉपर की है, हमने उसको अच्छी एजुकेशन भी दी, हमने उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसको हायर एजुकेशन के लिए काम किया, उसके बाद हम उसकी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि भैया बड़े होकर ये क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, लॉयर बनेगा, क्या बनेगा, हम उसके फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ये हम किसके लिए करते हैं? ये हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये अपने एम्प्लॉय के लिए नहीं करते। आप समझ रहे हैं? ये जो प्लानिंग किसके लिए करते हैं, ये अपने एम्प्लॉय के लिए नहीं करते। और ना ही ये प्लानिंग हम अपने एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए नहीं करता। ये सारी चीजें टीचर अपने स्टूडेंट को बेस्ट एजुकेशन देता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन एक पेरेंट, एक मदर फादर, वो अपने बच्चों के लिए इन सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। और अल्टीमेट उनका गोल क्या रहता है कि लाइफ में उनका बच्चा खुश रहे। अल्टीमेट यही तो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, नहीं होता? तो ये सारे काम कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं। तो हमें अपनी डाउनलाइन को कैसे ट्रीट करना है? एज ए पेरेंट, वो आपके बच्चे हैं, इस तरीके से आपको उनको ट्रीट करना होगा, उनके बारे में सोचना होगा। उनकी अपब्रिंगिंग आपने कैसे की है, उनको आपने एजुकेशन क्या प्रोवाइड की है, उनकी आपने स्किल्स डेवलप क्या किए हैं, फ्यूचर प्लानिंग उनके लिए आपने क्या की है, और अल्टीमेट वो लोग सक्सेसफुल हों। ये हम कौन कर रहे हैं? एज ए पेरेंट अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब अपनी डाउनलाइन को अपने बच्चे में देखो तो आपको कैसे समझ आएगा अपब्रिंगिंग। एक बंदे ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अगर आप सोचें कि वो पहले दिन से प्लान दिखाना स्टार्ट कर दे, आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना स्टार्ट कर दे, उसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आ जाए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो हमारे फर्स्ट 3 मंथ मतलब 90 डेज जो हमारे होते हैं, या पहला 1 साल होता है हमारा, हमको क्या करना है, उसको उसकी सही तरीके से अपब्रिंगिंग करनी है। जैसे आपको ध्यान होगा लास्ट फ्राइडे को जो हरप्रीत ने मीटिंग की थी, आप समझ रहे हैं, उन्होंने सबको सिखाया, बताया कि अगर एक बंदे की ज्वाइनिंग कराई है तो हमें उसको कैसे, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू डू द प्रेजेंटेशन, कैसे कॉलिंग करनी है, सारी चीजें सिखाई ना। दैट इज द पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग। उसके बाद हमें उसको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन में आपका अपना सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, मतलब कंपनी ने इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स तैयार किए हुए हैं एजुकेशन के लिए। वो हमें किसे देने हैं? अपनी उस डाउनलाइन को देने हैं, वो सिखाने हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, जैसे आज हम लोग भी कर रहे हैं, कंपनी भी करती है। जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो हमें उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे टीम मैनेज करना है, ये सारे स्किल डेवलपमेंट्स के पार्ट हैं। अगर कल अनुराधा ने ऑनलाइन की मीटिंग की, किस तरीके से डिजिटली यूट्यूब की हेल्प से आप अपने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, अपनी टीम बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो आपको नई नई स्किल्स सिखा रहे हैं, ये आपको करना होगा। फ्यूचर प्लानिंग, प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए कि बच्चा हमारा बड़े होकर क्या बनेगा,
आप भी अपनी उस कोर टीम, अपनी टीम के लोगों की प्लानिंग करो कि भैया कौन कौन थाईलैंड जाएगा। दिस इज द प्लानिंग, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। कितने लोग हैं जो 1 साल में 1 लाख रुपए की महीने की इनकम पर पहुंचेंगे? ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्लान है, प्लानिंग है। कौन सा व्यक्ति मेरी टीम में जो डिजर्व करता है, जो काम करने के लिए तैयार है, जिसकी इनकम आपको अगले 5 साल के अंदर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की करानी है। आपको अपनी प्लानिंग नहीं करनी, अपनी प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने उस टीम मेंबर की प्लानिंग करनी है। उस व्यक्ति इस बिजनेस में आपके साथ किस लिए जुड़ा है? कोई व्यक्ति प्रोडक्ट के लिए जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति हेल्थ के लिए जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति ब्यूटी के लिए जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति 5-10 हजार रुपए अर्न करने के लिए जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति 1,50,000 रुपए के लिए जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति 5-10 लाख रुपए के लिए जुड़ा है। हमें उनकी फ्यूचर प्लानिंग करनी है। गोल केवल एक ही है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है वो व्यक्ति अल्टीमेट खुश रहे। यस या नो? हाँ जी, हमें अपने टीम मेंबर को कैसे ट्रीट करना है? एज अ पेरेंट, एज ए पेरेंट। वो आपके बच्चे हैं और हमें उनकी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फ्यूचर प्लानिंग और अल्टीमेट खुशहाली के बारे में सोचना है, प्लान करना है। दिल से, कहने से नहीं, दिल से। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, दिल से करना है। कोई क्वेश्चन किसी के मन में यहां तक आ रहा हो? कोई भी क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको फॉलो करे, आपको प्यार करे, आपकी इज्जत करे, तो ये कहने से नहीं होगा। बच्चे भी पेरेंट की बात तभी मानते हैं जब पेरेंट करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए एज ए फादर मैं स्मोकिंग करता हूं और मैं अपने बच्चे से कहूं बेटा स्मोकिंग नहीं करनी, तो मेरा बच्चा मानेगा क्या? एक बात बताना सोचकर, नहीं मानेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा स्मोकिंग ना करे तो सबसे पहले मुझे स्मोकिंग को बंद करना होगा। यस या नो? कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा। कोई भी चीज अगर मैं उनको लेक्चर दे रहा हूं, मैं उनको सिखा रहा हूं, कोई भी नहीं मानने वाला। आप अपनी टीम मेंबर को कुछ भी कहो, बड़े बड़े लेक्चर दो, बड़ी बड़ी प्लानिंग करो, कोई नहीं मानने वाला। आप ये मान के चलिए, आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे और वो बिना पढ़े उसको फॉरवर्ड कर देंगे। बस केवल एक ही काम करेंगे, फॉरवर्ड करना सबसे आसान काम है, वो भी यही कर देंगे। तो हमें क्या करना है? हर चीज को खुद करके दिखाना है, करके दिखाना है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दो, अगर मान लीजिए आपको किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट करना है या आपको कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, आप उनको सारी गाइडलाइंस दे दो, कोई नहीं फॉलो करेगा। इससे बढ़िया ये है कि 5, 7, 10 अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स करके दिखा दो कि भैया कैसे फोन पर बात करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, कैसे मीटिंग्स के लिए इनवाइट करते हैं। जो आप उनको लेक्चर दे रहे हैं वो सुने या नहीं सुने मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकली उनके साथ करके दिखाया है वो उसको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और करेंगे। आप उनको बहुत सारी गाइडलाइंस दो, भैया ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन देना है, जब आप मीटिंग में जा रहे हैं आपको ऐसे बोलना है, ये करना है। कोई नहीं सीखेगा। आप कहते रहिए, आएंगे और आपसे बहुत इत्मीनान से कहेंगे कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, बहुत सीखा। अगली बार फिर वही वैसा का वैसा ही। इससे बढ़िया क्या है, जो सिद्धार्थ सर कहते हैं वो एक ही चीज कहते हैं कि भैया पहले आप करो, अपने टीम मेंबर को साथ लेके जाओ, प्रेजेंटेशन आप दो, 1-2 प्रेजेंटेशन दो, उसके बाद 50% प्रेजेंटेशन उनसे कराओ, 50% आप दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका टीम मेंबर 100% प्रेजेंटेशन कर रहा है और आप देख रहे हैं,
प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग दो। वो जो बंदा आपको देखेगा वही डुप्लीकेट करेगा, जो आप बोलेंगे उसको वो डुप्लीकेट नहीं करेगा। चाहे वो 1-to-1 प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो होम मीटिंग हो। अब मैं अगर अपनी टीम मेंबर को चाहता हूं कि मेरे टीम मेंबर होम मीटिंग्स करे, जो इस बिजनेस की अल्टीमेट मतलब लर्निंग्स हैं, मतलब होम मीटिंग्स के बिना आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बंदा, कोई भी डाउनलाइन होम मीटिंग कर ही नहीं सकता अगर आप उसको केवल क्लासरूम लेक्चर दें, कर ही नहीं सकता। और इससे बढ़िया अगर आप उसके साथ जाकर 8, 10, 15 होम मीटिंग्स कर दो, दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड ए पर्सन टू डू द होम मीटिंग्स। तो आपको उनके साथ जाकर करनी होंगी, तब जाकर वो होम मीटिंग्स करेगा। किसी व्यक्ति को फॉलो अप कैसे करें, करके दिखाओ, खुद एग्जाम्पल्स क्रिएट करो। लोगों से कहते हैं भैया 100 पॉइंट करो, अपने घर में प्रोडक्ट यूज करो, और आपके घर में प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करेगा? और जब मेरी टेबल पर मेरे घर में 50 प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, अब तो मैं किसी से भी बात करूंगा वो कन्विक्शन नजर आएगा कि यार मेरे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो सामने वाला भी प्रोडक्ट यूज करेगा। तो अगर मेरी टीम मेंबर्स प्रोडक्ट यूज करें, अगर मेरे टीम मेंबर 100 पॉइंट करें, अगर मेरे टीम मेंबर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डालें, तो ये सारे काम पहले किसको करने होंगे? ये पहले हमें करने होंगे, और हमें इसके एग्जाम्पल सेट करने होंगे। पूरी टीम को एग्जाम्पल्स देते हैं, पूरी टीम को खड़े होकर कहते हैं पंचुअल होना चाहिए एक लीडर को। मैं आप सबसे कहूं कि भैया आप टाइम से आओ, पंचुअलिटी को मेंटेन करो, और मैं हर मीटिंग में लेट हूं। एक बात बताओ, क्या लोग मुझे फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, मैंने रोहित सर को देखा है, वो हमेशा पंचुअल होते हैं, कभी लेट नहीं होते। मैं लेट हो जाता हूं, जबकि मैंने वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद पूरी कोशिश की है। ऑरिफ्लेम में मैं बहुत लेट होता था, लेकिन वेस्टीज में मैंने कल्चर देखा, मैंने रोहित सर को देखा, वो कभी लेट नहीं होते। आप समझ रहे हैं? आज मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि मतलब 95% केसेस में मैं लेट नहीं होता, क्योंकि वो मैंने कैसे सीखा। केवल रोहित सर ने मुझसे कभी नहीं कहा कि आप लेट आते हो या आप लेट हो गए, कभी नहीं कहा। बस उन्होंने एक ही काम किया, वो हमेशा टाइम पर आए। अब वो टाइम पर आए तो अपने ऊपर माइंड में प्रेशर है कि यार वो आ जाएंगे और हम लेट जाए तो इसका मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या फॉलो किया, इतने टाइम 19 साल मुझे लोगों ने सिखाया बी पंचुअल, बी पंचुअल, बी पंचुअल, कभी नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने सिखाया। रोहित सर ने करके दिखाया, तो मैंने उनको फॉलो किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको फॉलो करे, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। यस या नो? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम पंचुअल रहे, तो आपको पंचुअल होना पड़ेगा। आप अपनी टीम से कहते हैं कि भैया अच्छे बनकर जाओ, अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, प्रोफेशनल अटायर में जाओ, या मैं कहूंगा कि अगर आप कहते हैं कि भैया यूनिफॉर्म में जाओ, अगर आप कहते हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने तो यूनिफॉर्म नहीं पहनी, आप तो प्रोफेशनल अटायर में नहीं गए, आप तो प्रॉपर मेकअप करके नहीं गए और आपकी टीम मेकअप करके जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक प्रोफेशनल टीम नजर आए, गुड लुकिंग नजर आए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, तो पहले किसको करना होगा? पहले हमें करना होगा। हमें क्या करना है? लीड बाय एग्जाम्पल, खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। लोग आपका एग्जाम्पल दें, आपका नाम लें, आपको फॉलो करें, आपको कॉपी करें। केवल हमें एक ही तो काम करना है, मेरे जैसे लोग क्रिएट हो जाएं, लोग मुझे कॉपी करें। तो हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स,
मैं चाहता हूं कि मेरी टीम सबसे इज्जत से बात करे, रिगार्ड देकर बात करे, और मैं बदतमीजी से बात करता हूं, तो क्या मेरी टीम इज्जत से बात कर सकती है? क्या मेरी टीम के पास वो तमीज तहजीब आ सकती है जो मैं चाहती हूं? क्या चाहता हूं? नेवर। उसके लिए पहले क्या करना होगा? मुझे वो सारी चीजें करके दिखानी होंगी। अगर मैं अपनी टीम से प्यार से, इज्जत से, रेस्पेक्ट के साथ बात करूंगा तो 100% मेरी टीम मेरे साथ करेगी। और जब मैं अपनी टीम के साथ कर रहा हूं, मेरी टीम मेरे साथ कर रही है, तो जो माहौल क्रिएट होगा, सारे लोग एक दूसरे को इज्जत देंगे, प्यार करेंगे, तो क्या होगा? वही अपब्रिंगिंग, वही मैसेज आपकी पूरी टीम के अंदर जाएगा। जब लोग उस माहौल को देखेंगे, लोगों को वेस्टीज से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मान के चलिए 90% लोगों को वेस्टीज से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब है आपसे, आपकी टीम से, आपके एनवायरनमेंट से, आपने क्या माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने बिहेवियर को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी ड्रेसिंग सेंस को हमें चेंज करना होगा। अगर हम लोगों को लेक्चर देते रहे, भैया बढ़िया कपड़े पहन कर आओ, सॉरी नॉट बढ़िया, सॉरी मतलब आप कहो कि नहीं जी भाई आप एक प्रोफेशनल अटायर में होने चाहिए, ऐसे ऐसे ही नहीं आ जाओ, आप प्रॉपर मेकअप करके आओ, आप ढंग से बात करो, अच्छा बिहेव रखो, कोई नहीं सुनने वाला। वो कब सुनेंगे? जब ये सारी चीजें हम उनको करके दिखाएंगे। वो केवल और केवल हमको फॉलो करेंगे। यस या नो? Yes, sir. मेरी बात क्लियर? कोई टफ चीज तो नहीं है? मैं आपको सिंपल वे में, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, समझ आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? ये सारे काम, हमारा पर्पस एक ही है, भैया बहुत बड़ी टीम बनानी है। ये 50, 100, 200 की नहीं बनानी, ये बनानी है 10,000, 20,000, 50,000 की। और 10,000, 20,000, 50,000 की टीम केवल तभी। देखो, आज से 5 साल पहले मैं नहीं कहता था 10,000, 20,000, 50,000 की टीम बना लोगे, मैं नहीं कहता था, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, जो आज आपके पास एक जादू की छड़ी हाथ में लगी है ना, आपके नेटवर्क में कितने भी लोग हो सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें और आपको, और आने वाले टाइम में कंपनी को। आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते क्या होने वाला है, तो हमें अपनी टीम को बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए हमें टीम मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। बच्चे हमारी बात कब मानते हैं? बच्चे हमको कब प्यार करते हैं? जब हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपने देखा एक फादर सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है, 7 बजे 8 बजे थक कर आता है, उसके बाद भी जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो रात में आके भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बच्चों के साथ लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं? वो केवल इसलिए लगाते हैं, तभी आपकी बिलोंगिंग, आपकी कमिटमेंट वो आपकी नजर आती है। ठीक है, हमें क्या करना है? जब आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, तो खास तौर से फर्स्ट 90 डेज वेरी क्रूशियल। पहले 90 दिन आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ, और खास तौर से पहला वीक, पहला हफ्ता। मैं आपको बताता हूं 99% लोग पहले वीक में अपने न्यू रिक्रूट के साथ मुश्किल से एक मीटिंग कर पाते हैं, या शायद वो भी नहीं। और मेरा मानना है कि पहले वीक में अगर आप अपनी न्यू डाउनलाइन के साथ 3 या 4 मीटिंग भी कर लो, तो इससे बढ़िया दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता उस व्यक्ति के लिए। तो हमें अपनी टीम के साथ
रिक्रूट के साथ। तो मीटिंग मतलब यहाँ पर क्या सर, जैसे 3 से 4 मीटिंग मतलब 1 to 1 बोल रहे हैं आप, या होम मीटिंग बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब ना तो 1 to 1 मीटिंग से है, ना मेरा मतलब होम मीटिंग से है। मेरा कहने का मतलब है मैंने हरप्रीत को ज्वाइन कराया है, तो मुझे बस मेरा मन यह है कि मुझे एक वीक में हरप्रीत के साथ चाहे किसी भी बहाने से मैं 3 या 4 बार मिल लूं उनसे। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम दोनों स्ट्रेंजर हैं। आप हमारे बोल रहे हैं भले ऑनलाइन भले ऑफलाइन, बिकॉज अगर व्यक्ति बहुत दूर है। कोई बात नहीं है। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन तो ये मीटिंग का एक मोड है। अगर आप किसी व्यक्ति से ऑफलाइन मिलते हैं तो ऑफलाइन मिल रहे हैं। जब मैंने किसी को दिल्ली में ज्वाइन कराया है तो डेफिनेटली मैं दिल्ली में ऑफलाइन ही मिलूंगा, ठीक है। अगर मैंने किसी को हैदराबाद में ज्वाइन कराया है तो मैं ऑनलाइन मिलूंगा, ठीक है। ये मेरा मोड है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट वीक में उस व्यक्ति के साथ आप 2, 3, 4 बार मीटिंग करो, उससे मिलो, क्योंकि उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, मालूम नहीं किस सर्कमस्टांसेस में ज्वाइन किया है। जब आप उसके साथ मिलते हैं उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है। तभी तो मैंने 2 चीज कही है। मैंने 2 चीज कही है, अगर आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले वेलकम मीट, ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर, अदरवाइज मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आप उसकी वेलकम मीट करो। वेलकम मीट का मतलब, एक तो मैं कहता हूं गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड का भी सोफिस्टिकेटेड वर्ड है वेलकम मीट। उसके घर जाओ, उसको वेलकम करो और उसको बेसिक बेसिक चीजें बताओ जो आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्राइडे को समझाया था। सिंपली उन्हीं चीजों को आपको उसको वेलकम मीटिंग में कवर करना है। उसको करो कि भैया अब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आप किस सपनों को लेकर आए हो, हम दोनों मिलकर इन सपनों के लिए काम करेंगे। ये बिजनेस आपको यहां तक ले जा सकता है। कौन कौन से छोटे छोटे से स्टेप है वो उनके साथ मिलकर बात करेंगे ना। उनको वेलकम करो अपने परिवार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड चीज मैंने बताई है, 10 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर आप उनके यहां पर बिजनेस ओपनिंग सेशन करो। बिजनेस ओपनिंग सेशन का मतलब क्या होता है? अब आप उनसे कहो कि आप अपने घर पर अपने 10, 15, 20 लोगों को बुलाओ जिनको आप जानते हैं, जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, क्लोज वन है, और मैं आपके बिजनेस की ओपनिंग कराऊंगी वहां पर। अब आप वहां पर उन प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में एक बहुत अच्छे माहौल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे शहनाज मैम कहते हैं, ठीक है, कि आप अपने लोगों को बुलाओ, हम आकर उनको बिजनेस समझाएंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए वहां पर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी हो, बिजनेस के बारे में भी हो। अगर आपने उनके 20 लोगों को ये मीटिंग कर दी, जिसको मैं अगर पुराने टर्म्स में होम मीटिंग कह सकता हूँ, होम रैलीज कह सकता हूँ, नहीं, लेकिन वो चीजें सुनने देखने में एक सी है लेकिन अलग है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे सपोज मैंने आज हरप्रीत मैम को ज्वाइन कराया, तो मेरा पहला टारगेट है 24 घंटे के अंदर उनसे मैं वेलकम मीट करूं। अब उनका ऑर्डर बन गया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट यूज कर लिए, उनको अच्छा लग रहा है। अब उसके 10 दिन के अंदर अब मेरा टारगेट है, मैं उनसे कहूंगा कि बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करते हैं हरप्रीत मैम आपके घर पर। अब आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर पर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बुलाओ, क्योंकि वो आपको सीरियसली नहीं सुनेंगे। आपका काम केवल इनवाइट करना है, और इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस टीम के बारे में मैं उनको एक्सप्लेन करूं। आपका काम केवल बुलाना है, बस। मान के चलिए अगर आपने इस मीटिंग को ढंग से किया है, इस बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी को अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया है, उस मीटिंग के अंदर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं 2, 3, 4 लोगों की ज्वाइनिंग होगी ही होगी। और ज्वाइनिंग हो या नहीं हो, 400, 500, 1000 पॉइंट के ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो मैं ऑर्डर्स का मतलब मैं ये मान के चलता हूं, ऑर्डर्स ज्वाइनिंग। अब वो ज्वाइनिंग से ऑर्डर आए या केवल ऑर्डर आए, कुछ भी आए, मतलब आपको वो मीटिंग जो बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी होगी वो आपको 1000-500 पॉइंट का बिजनेस दे सकती है। तो मैं बस एक ही चीज पर सबसे, अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ी उड़ान देना चाहते हैं तो अपनी डाउनलाइन के साथ फर्स्ट 90 डेज में पूरा टाइम स्पेंड करो। 90 डेज के अंदर अगर आपने उस बंदे को तैयार कर दिया ना, वो 9 इयर्स तक चलेगा, आप मान के चलिए।
तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने न्यू रिक्रूट के साथ स्पेंड करना है। गलती हम क्या कर जाते हैं, मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया, उसको छोड़ दिया उसके अपलाइन के हाल पर, और मैं दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होकर उसके साथ काम में लग गया। और एक वीक के अंदर अगर उस बंदे को प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं हुई तो वो व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही एग्जिट मार जाता है, क्विट कर गया। और फिर हम कहते हैं वो बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारा एक ही इंटरेस्ट रहता है कि तू ऑर्डर डाल दे, आईडी एक्टिवेट कर दे। बस एक सेंटेंस यूज करना जानते हैं, आईडी एक्टिवेट कर दे। वो आईडी एक्टिवेट नहीं करेगा। आईडी एक्टिवेट करने के लिए तो दो ही तरीके हैं, आईडी एक्टिवेशन एंड टीम की स्टार्टिंग करने के लिए दो ही तरीके हैं, वेलकम मीट एंड बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। वेलकम मीट एंड बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। तो हमें क्या करना है, अपने न्यू रिक्रूट के साथ कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। एक और चीज मैं हमेशा से फॉलो करता हूं इस चीज को, अवॉइड डेबिट क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, पैसे का लेना देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए टीम में। कोई उधार नहीं, ना पॉइंट्स का और ना पैसे का, कोई देना लेना नहीं है भैया। अगर मैंने आपका ऑर्डर मंगाया, मेरा ऑरिफ्लेम में भी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए हमेशा लगे रहते थे, क्योंकि वहां पर डिलीवरी का चैलेंज रहता था और हम लोग काफी मैनेज करते थे। लेकिन मैं केवल उसी व्यक्ति का ऑर्डर मंगाता था जो डिलीवरी के टाइम पर पेमेंट देता था। अगर मान लीजिए मैंने किसी का ऑर्डर अपने ड्राइवर से पहुंचवाया है या उसने मेरे घर से पिक किया है, अगर उसने डिलीवरी के टाइम में पेमेंट नहीं किया तो मैं नेक्स्ट टाइम उसका ऑर्डर नहीं मंगाता था। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए चाहे 50,000 रुपए लगे हैं या 1 लाख रुपए लगे हैं, वो अलग बात है। वो केवल किसके लिए है, मान लीजिए आज ड्राइवर 25,000 रुपए का ऑर्डर लेकर आया, हो सकता है 4 दिन में डिलीवर हो, तो वो मेरा पैसा लगा है, नेक्स्ट डे फिर ऑर्डर आ जाएंगे। लेकिन किसी के पास मैं हिसाब नहीं रखता था कि आपसे पैसे लेने हैं या आपको पैसे देने हैं। तो आप किसी भी डाउनलाइन को उधार का चक्कर नहीं रखेंगे और ये कल्चर डेवलप करेंगे फ्रॉम द डे वन। एक चीज, दूसरा, कोई पैसा नहीं मांगेंगे। जैसे भी मैंने कहा 10,000 रुपए मुझे दे दो, आज मुझे जरूरत है 50,000 रुपए दे दो, नो। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, आप एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, अल्टीमेट आपकी रिलेशनशिप खराब होगी। जब आप मना करेंगे उस दिन आपको वो चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो किसी भी पैसे का लेना देना आपको अपनी टीम के अंदर स्टार्ट नहीं होने देना। एक बार आप मांगेंगे, सामने वाला व्यक्ति मना करेगा, पहली बार उसको बुरा लगेगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज, कभी बुरा नहीं लगेगा। अदरवाइज बुरा लगेगा ही लगेगा, आज नहीं लगेगा तो 2 महीने बाद लगेगा, 3 महीने बाद लगेगा। तो जो काम 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हो, क्यों ना उसको आज ही खत्म कर दे। तो आपको अपनी टीम में पॉइंट्स भी कोई बंदा मांगता है, मना कर दो, मेरे पास पॉइंट्स नहीं है। कोई बंदा कहता है कि भाई मुझे अब 100 पॉइंट दे दो, 200 पॉइंट दे दो, कोई पॉइंट्स नहीं है मेरे पास, प्यार से मना कर दो। रीजन क्या है, आपकी टीम में एक बंदा नहीं है, आपकी टीम में आज 10 बंदे हैं, कल 100 हैं, फिर 5,000 हैं। अगर 10 लोगों ने अभी 100 पॉइंट मांग लिए तो 1000 पॉइंट आपके पास कहां से आएंगे। तो जो चीज हम दे ही नहीं सकते तो किसी को क्यों बुलावे में रखें, समझ रहे हैं। तो अवॉइड डेबिट क्रेडिट, कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो नीट एंड क्लीन बिजनेस है, नीट एंड क्लीन करो। अगर आपको बड़ी टीम बनानी है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, 5, 10, 20, 25 लोगों के ग्रुप को कैसे भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मकसद 10,000, 20,000, 50,000 की टीम बनाना है तो आप ये मैनेज कर ही नहीं सकते। लास्ट स्लाइड है मेरी, ध्यान से सुनना अगर समझ पाए। इवेल्युएट योरसेल्फ। मैंने क्या कहा, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी गुडविल क्या है, आपकी टीम। अगर आप अपनी गुडविल को इवेल्युएट करना चाहते हो कि मेरी गुडविल क्या है, मेरी गुडविल की वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, अपने आप को इवेल्युएट कर, कितना आपकी टीम आपको प्यार करती है, रिगार्ड करती है, इज्जत करती है,
कितने लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपकी टीम है। बस मैं एक ही चीज जानता हूं, आपने इस बिजनेस में ना आपकी कोई फैक्ट्री है, ना आपकी कोई ऑफिस है, ना कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ भी नहीं है, ना आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना आपके डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हैं आप। आपकी गुडविल, आपकी वैल्यूएशन, आपकी स्ट्रेंथ केवल एक ही चीज है, आपकी टीम। आपके साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, और उसका एक सिंपल तरीका है। देखो, टीम, डिवोटेड टीम, मरने मारने वाली टीम, जैसे कहते नहीं है, जो टीम आंख बंद करके कहे सर मैं आपके साथ हूं, सर मैं आपके साथ हूं, बस। अब अभी सोचो कि ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसे 10, 20, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, दैट विल क्रिएट योर वैल्यू। तो कभी भी देखना है कि भाई मेरी आज की डेट में वैल्यू कितनी है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड की हम एनएवी चेक करते हैं कि आज मेरे फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब कितनी वैल्यू है। तो देखते हैं आज मेरी एनएवी क्या है, और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को एनएवी से वैल्यूएट करके और मैंने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल ली। समझ रहे हैं? आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी, आज मेरी प्रॉपर्टी का रेट क्या है। जो प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की ली थी, आज वो 10 करोड़ की हो गई। कैसे मालूम पड़ता है? करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो अपनी वैल्यूएशन को निकालने के लिए देखो आज आपकी टीम के कितने लोग आपके साथ हैं, व्हाट इज योर वैल्यू। और ये वैल्यू ऐसे ही नहीं बनेगी, ये वैल्यू केवल तब बनेगी जब आप अपनी टीम के साथ एज ए पेरेंट काम करेंगे, एज ए बॉस नहीं, एज ए गुरु नहीं। मैं आपके साथ कितने भी बड़े लेक्चर दे दूं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको सिखा दूं, आप मुझे इज्जत दे सकते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप मुझे प्यार केवल तब करेंगे जब मैं आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करूं। मेरी बात समझ आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ। क्लियर सर, वेरी क्लियर। यस सर, वेरी क्लियर। कुछ हाई लेवल का डिस्कशन तो नहीं हो गया था आज, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कुछ ऐसा। नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट था। आई थिंक इट वाज वेरी गुड, कुछ अलग था। एंड कुछ ऐसी क्लैरिटीज भी जिसको शायद हम इतना ध्यान से सोचते नहीं है, उतनी बारीकी से समझते नहीं है। इट वाज वेरी नाइस सर। देखिए 7 दिन है हमारे पास, हम 6 दिन डेली मीटिंग करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको हर बार, देखो रोज सिखाते हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, प्लान बताते हैं, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो करना है, ये चीज तो हम डेली बताते ही हैं, सिखा ही रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इससे भी ऊपर होती है, जो हमें बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ी इनकम दिलाएंगी। और मैं बस एक ही चीज कहता हूं कि हमारा बिजनेस, हम सब कुछ केवल एक ही चीज पर डिपेंड करेगा कि मेरा टीम साइज क्या है, मेरी टीम में कितने लोग हैं। और अगर आप अपनी टीम साइज को बड़ा करना चाहते हैं, आपकी टीम आप पर जान दे, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको उस टीम के पेरेंट्स बनना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सब कुछ बताने के लिए। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, शायद मेरी बात को आप सही तरीके से नहीं समझ पाए या कुछ इंटरप्रिटेशन अलग आ रहा है, तो मैं कहूंगा अपना अनम्यूट करें और अपने आप को क्वेश्चन को पूछें। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं एक ही चीज समझ जाऊंगा, आप सोच रहे हो सर जल्दी से बंद करो, जाने दो, बहुत देर होगी, ब्रेकफास्ट करना है। हाँ जी, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। कोई कुछ और? And the training was very, very nice. ओके, थैंक यू हरप्रीत। मैंने आपकी फ्राइडे की मीटिंग के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगी हुई हैं, तो आपकी मैंने रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी है। सर आई थिंक हम सब अपना 100% दे रहे हैं।
एंड आज की जो ट्रेनिंग थी वो एक एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग थी कि यस एज एन अपलाइन आपके क्या रोल्स हैं, बिकॉज सिर्फ एक बेबी पैदा करना हमारा रोल नहीं है, बल्कि उसको नरिश करके ग्रो करके लीडर बनाना हमारा रोल है। एंड यस, आई थिंक बिजनेस में भी वही करना है। तो आज की ट्रेनिंग लीडरशिप स्किल्स पे थी, जो हमने भी सीखी है इतने सालों में एंड अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो आई थिंक आज वो बहुत सारे न्यू कमर्स के पास ये चीजें जानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट सेशन, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें बट एज अ टीम हर एक न्यू कमर को पता होनी चाहिए। गुड, थैंक यू सो मच। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, एक ही मकसद पर ये पूरी टीम काम कर रही है। हम सब लोग मिलकर, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, वो एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि आने वाले टाइम में लोग इस टीम को याद करें, इस टीम को याद करें। मैं एक ही चीज कहूंगा, आप सब अपनी 10-10, 20-20 लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनकी ग्रोथ के बारे में सोचो। यार कैसे उनके पास 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने, 50,000 रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने नहीं। पहले केवल इतना छोटा सा काम करो। मैं आपको बताता हूं, ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज के बाद कैसे सेकंड फेज में हम लोग मूव करेंगे, कैसे लोगों की इनकम लाख रुपए महीने की हो, ये सिस्टम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आज हम लोग ऑनलाइन इतना एक्टिव हो गए, ऑनलाइन में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है, हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास फैंटास्टिक रिजल्ट्स ना हो। बस मिलकर काम करो, ठीक है। और हरप्रीत ने न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छा रेजोल्यूशंस बनाया हुआ है, अभी से तैयारी है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं चाहूंगा हम सब भी, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएं। मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता हूं इन सब चीजों में, ठीक है। तो हम सब मिलकर बनाएं और 2023 को एक मेमोरेबल ईयर बनाएं। बस मैं इतना कहूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस टीम के लिए, इस टीम के लिए। ये टीम भी आपका परिवार है। सर आपको पता है रोहित सर ने क्या गोल बनाया 2023 के लिए? मुझे क्या? कल लिखकर भेजा है उन्होंने। 2023 का उनका गोल है 100 करोड़ का टर्नओवर विद द एंटायर टीम। गुड, गुड, वेरी गुड। मेरी उनके साथ प्लानिंग मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने 100 करोड़ वाली बात मुझसे की थी, लेकिन अभी उन्होंने अपने प्लान मेरे साथ शेयर नहीं किए हैं, वो आपके साथ कल उन्होंने शेयर किया है। गुड। तो हम लोग 100 करोड़ के लिए ही काम करेंगे, मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना? यस। और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है? इतने शांत शांत से बैठे हुए हैं आप लोग। क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन आजकल की ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। क्योंकि आज द लीडर्स आप लोग को जो जो भी आप कर रहे हैं ना, सब हमको बता रहे हैं, पूरा नॉलेज दे रहे हैं हमको। तो मुझे यही कहना है कि सब लोग है ना एक्चुअली अटेंड करना चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए कोई भी ट्रेनिंग। यस, ये सलीमा ने हमें, आई थिंक हमें इस मीटिंग्स को ऐसा बनाना है कि आप लोगों के टाइटल्स जब आएंगे इसी मीटिंग्स को अटेंड करके, और जब आप लोग बोलेंगे कि ये ऑनलाइन की वजह से हुआ है, तो जो नहीं अटेंड कर रहे हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे इसे अटेंड करने के लिए। ऐसा होगा जरूर। सही है, परफेक्ट परफेक्ट। बिल्कुल सही कहा है। और मालूम है, जिस दिन 100 लोगों ने ये बोला ना कि आज ऑनलाइन की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, तो आप समझिए 1000, 2000, 5000 करोड़ लोग आपका वेट कर रहे हैं इस सेंटेंस के लिए। अभी आप लोग ऑनलाइन की, डिजिटल की पावर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो ये जो आज के 10 साल बाद आप कहा करेंगे कि हम लोग कहते थे अपने लोगों से मीटिंग में आओ, 11 से 12 आप कनेक्ट हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा, कोई सुनता नहीं था हमारी, और आज हमारी टीम में 10,000 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस केवल इस काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ एक एक टीम मेंबर को पहुंचाओ, उनको इस मीटिंग से कनेक्ट करो, इसका बेनिफिट लो, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज के मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों ने पूरे पेशेंस के साथ सुना। 26 लोग अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एक भी बंदा एग्जिट नहीं हुआ मुझे लग रहा है। और
Thank you so much. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you, Rajni ji. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.